जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम श्री केशवा नमः। आप सभी का हमारे चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर सदा बने रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 7। जब कुंडल को नरक की प्राप्ति हुई और विंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तभी कुंडल ने यमदूत से पूछा कि तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो स्वर्ग हो। तब यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते और रक्त का पान करते हैं और पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों करते हैं, यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से भी वह फल नहीं मिलता जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा नदी आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, यह सफस्टिक रत्न के पत्थर में आपसे निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, तटा, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी
यम द्वारा नहीं देखते। शिव द्वारा पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कृति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो कुछ भी यमदूत ने कहा इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मा अस्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनाओं के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। ब्रह्मांड के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकामी पुरुषों को उन सबका सेवन करना चाहिए। शिष्यों ने कहा, सौम्य सौभाग्य सूची आप एक जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतम उज्ज्वल कृति का श्रवण कराते हैं। यह करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधु मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन सा रस्म मर्ग होगा जो महापुरुषों को एकमात्र जीवन सर्ग श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्रकृति गुणों से अतीत भगवान से अचिंत अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी ना पा सके। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुष की एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है
और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, या आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचर करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पुत्र हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार आगता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य योग माया का आश्रय लेकर सहन, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रेम होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के देव कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्विनी के मुकुट मणि श्रीहरि की लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इन लोगों को लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है द्विज, और उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से उन नीच वर्ण के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सौलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणवान से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद महात्मा गण भी आप जैसे साधु के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब मनुष्य के प्रेम प्रवेश करते हैं तब उनके संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उसमें भी विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की लोक और लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अनन्य विषय से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उस सोचनीय के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो आपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रखते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्र जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारा भूता परम कल्याणकारी पवित्र कृति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मित्र जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यहाँ कहा। श्री मित्र जी बोले, साधु स्वभाव विद जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सीयूष फैले। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यमी हैं।
मंडन ऋषि का साफ होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया था। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधार समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्व परमात्मा ही थे। न दुष्ट था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि इनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वही दुष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असक्त के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृश्य और दृश्य का अनुसाधन करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। महाभाग्य विदुर जी इस भाव रूप अनुचरणीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब वह त्रिगुण में माया स्वरूप को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रिया में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से मतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म स्वरूप के स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर सदाभास गुण और काल के अधीन उस मतस्वी ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस विश्व की रचना के लिए अपनी रूपांतर किया। मतस्वी के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार से राजस और तमस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वकार अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता हुए। तेजक अहंकार से ज्ञान इंद्रिया और कामेंद्रिय हुए तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन मात्र हुआ और उससे दृढ़शास्त्र रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब फिर काल माया और चिदाभास से योग से स्पर्श 3 मात्र हुआ और उससे विकृत होने पर उसमें वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन मात्र की रचना की और उसे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु एक तेज ने काल माया और चीज के योग से विकृत होकर रस तन मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। धर्मात्मा पांडव कौरव के षड्यंत्र से धूत में इंद्र प्रहस्त हार गए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफ़ी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है? मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं। वह था कृमि राक्षस। उसने कहा, ओ मेरे भाई बकासुर का हत्यारा भीम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मिले हो। अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। मशाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरव के छल प्रसन्न से जला भुना था, क्रोध में उबल रहा था। उसने कर्मिर को मिसलकर मार डाला। उसी की मशाल लेकर पांडव आगे बढ़े। जलाशय के किनारे पहुँचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर लगे रोने। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूँ। न मैं जुआ खेलता न ये विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, भैया आप शोक ना करें, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की यह स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है
कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यंत्र सहाय गृह मुनि के रूप में विचलन करते थे। जहाँ शाम हो गई वहीं घर खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे किसी मंदिर में या बस्ती में आप निरहस्त भाव से मौन होकर विचलन करते रहे। एक कल्प में आप प्रभात क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। जैसा कि गीता में है, यज्ञों में सर्वोपरि जप यज्ञ है। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव के योगाग्नि संयमाग्नि ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति कल्प है। चाहे आप करोड़ों का हवन कर ले, वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। एक कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ है। हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडवों के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े, क्योंकि कुरुवंशियों तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती। दुर्योधन भुनभुनाया कि इस महात्मा ने तो नाक में दम कर रखा था। शकुनी बोला, नहीं भैया, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं। श्राप तो इनकी नाक पर रहता है, इनकी अभ्यर्था करो। दुर्वासा बोले, यह क्या बड़बड़ कर रहा है? शकुनी ने कहा, भगवान, यह कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा ने कहा, ओह, ऐसा भाई स्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? क्रोधी महर्षि के श्राप से कैसे बचेंगे? अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, राजन, हम स्नान संध्या कराते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें। शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट ही इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहाँ भी रख लेना। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे। अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने की प्रभु रक्षा करे। इन महात्माओं को कहाँ से खिलाओ? इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी, बड़े जोर की भूख लगी है, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, अब आप ही लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ, देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा रह गया था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने उस चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारे आने लगे। दुर्वासा ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा, तो वहाँ क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं, चलो निकल चले।
वह शिष्य मंडली के साथ चुपचाप खिसक गए। विलम्ब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मागण अभी आए नहीं। नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दे, वे विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बतलाइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पथ है, देखते नहीं हो मेरे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव है। पूतना, उघासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध, जल यवन। अर्जुन ने कहा, केशव आप तो आप ही का आसरा है। भगवान ने उन सबको धैर्य बधाया और आगे बढ़ गए। इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर विदित होता है। भगवत स्वरूप में स्थिति के पश्चात महापुरुषों के यहाँ यह व्यवस्था स्वतः हुआ करती है। यही योगेश्वर के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे। श्री कृष्ण गीता के आलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं। प्रणेता कहते हैं, अर्जुन उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, तो भारत की अधिकांश जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। अतः आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, भगवान है। योगी वह क्रिया है जिस पर चलकर साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसी समय वह भगवान के स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान को जानते ही योगी भी योगेश्वर हो जाता है, भगवान हो जाता है। उसका सेवक एवं जीत भाव तिरोहित हो जाता है और स्वामी ही सदा सदा के लिए शेष बचता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात अंत के जन्म में तथ्य साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, भगवानमय है, क्योंकि वह मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे ज्ञानी भक्त और श्री कृष्ण की स्थिति में कोई अनंतर नहीं है, अतः कहना न होगा। श्री कृष्ण महायोगेश्वर प्रताप महात्मा ही थे और तत्वज्ञ महात्मा भगवान होता है। भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य भगवान की महिमा को व्यक्त कर सकता है। महात्मा श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में यत्र तंत्र सर्वत्र अपना परिचय दिया। टीकाओं में न जाकर योगेश्वर श्री कृष्ण की मूलवाणी पर दृष्टिपात करें तो श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर भ्रांति नहीं होगी। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रति वाले महापुरुष के लक्षण बताए और फिर ऐसे महात्माओं के समक्ष अपने को ही घोषित किया। वे कहते हैं, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को नहीं करता, श्री कृष्ण केवल आराधना को ही कर्म मानते हैं, वह पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है। किंतु जो पुरुष आत्मा में ही रत तृप्त तथा संतुष्ट है, उसके लिए कर्म की अर्थात आराधना की आवश्यकता नहीं है। समय द्वारा कर्म को किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से हानि ही है। इस स्थिति को बिना कर्म किए कोई नहीं पाता। जनक इत्यादि भी इसी कर्म को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे पुरुष केवल लोक छीनक अथवा लोक कल्याण के निमित्त ही स्वयं कर्म में व्यस्त हैं। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण ऐसे महात्माओं से अपनी तुलना करते हैं। कौन कहते, मुझे भी प्राप्त होने योग्य किंचित मात्र वस्तु अब अप्राय नहीं है, अर्थात मैं भी आत्म तृप्ति हूँ। महात्माओं की तरह मुझे भी अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पिछले वालों के हित की इच्छा से मैं भाली प्रकार कर्म में बरता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महापुरुषों से अपनी तुलना करते हुए संकेत किया कि वे भी भागवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील, न सूखने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, नित्य व्यापक, अचल और सनातन है। इसी आत्मा को साक्षात जानना ही सनातन धर्म है। किंतु ऐसी आत्मा सर्वे है जो खोजा जिसे जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इन विभूतियों से युक्त तत्वदर्शियों ने देखा। साधारण लोगों को आत्मा के गुण धर्म दिखाई नहीं पड़ते। प्रायः शोक, संताप और मृत्यु का कारण इच्छा और रोग दोष की दिखाई पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण आत्मा को उपरोक्त विभूतियों के साथ जानते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था भागवत कथा। सर्वप्रथम सचिता नंदन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।
जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि, दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी वे भगवान की प्रेरणा से संन्यास मार्ग को निकल पड़े। उस समय उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी अपने वैराग्य ध्यान में तन्मय थे। उनके तन्मय होने के कारण उस समय वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूतेषु निवर शौनक जी ने नैमिष सारनाथ क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे महामुनि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। हे महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य बैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव मुनि ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का प्राप्त होने के त्रास का अंत्यातिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रधान चुन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ अभी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांठ और कहाँ महामूत मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्हें शक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया प्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनका आदि ने ही बताई थी।
शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचलन सब नारद जी का शंका आदि के साथ शिव कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मा ऋषि, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंता कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी अब कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, कृपया हमें बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचर रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे वीरक है, किंतु स्त्री धन आदि सभी की लालसा करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कल मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों अर्थात अधर्मों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। मैं इस समय यहाँ न योगी हैं, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी क्रय विक्रय में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री पुरुष उपभव जलीय। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खीन मन से बैठी थी। उसके पास तो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों उसे पंखा झड़ रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल वंश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, सुनिए महात्मा जी, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी दूर कर दीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मनुष्य का जब महान भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं और यह देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवी के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रस है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मानव ईश्वर के संतान हैं। मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। दो भेदभाव, छुआछूत कैसे? सुख रहित क्षण भूकंप किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार। मनुष्य शिवधारी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव इन्हीं दो प्रकारों का है। जैसी वृत्ति वैसा ही वह मनुष्य है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। मांगना ही है तो भगवान से मांगो। इंद्र से स्वर्ग मांगोगे तो वह कदापि नहीं देगा। जब जब उसे लगा कि कोई महर्षि उसका पद लेना चाहता है तो उसने विघ्न ही डाला। किसी साधारण दुकानदार से मांगोगे तो वह बहुत देगा, मुट्ठी दो मुट्ठी देगा। जिस दिन उसकी गद्दी मांगोगे वह भगा देगा। लेकिन भगवान देते हैं तो अपनी भगवता ही दे देते हैं, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रह जाती है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अतः भूल जाए कि हम पापी हैं। एकमात्र गीता के अनुसार साधना आरंभ भर कर दे, सब पाप समाप्त। गीता पाप का निवारण कर सहज शांति देती है। आत्मा के अधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ की बातें हैं। संसार में जीते खाते रहने से पहले की अर्जित जानकारियाँ मिटती जाती हैं, नई जानकारियाँ मिलती जाती हैं। जीवन यापन की व्यवस्था परिवर्तनशील है, ये लोक रीति है, ज्ञान नहीं। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली सस्वावत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। अतः यह न सोचे कि क्या भगवान हम पर खुश होंगे। केवल श्रद्धा भाव से लग भर जाए, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इस आत्म दर्शन की क्रिया का सौला आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। भजन चिंतन का बीज भर पड़ गया तो माया में कोई ताकत नहीं कि उसको नष्ट कर दे। इस जन्म में जहाँ तक साधन हुआ है, अगले जन्म में उसी बुद्धि सहयोग को अनायास प्राप्त कर लेता है। साधना पूर्वता आगे चलने लगती है, और दो एक जन्मों के पश्चाताप व्यक्ति वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। धर्म अपरिवर्तनशील है, अर्थात धर्म कभी बदलता नहीं, और न ही उसमें संशोधन या सामयिक सुधार होता है। यह तो गीता को न जानने से लोग धर्म बदल गया, धर्म नष्ट हो गया कहते रहते हैं। धर्म का उतार चढ़ाव मन और बुद्धि के संयम पर निर्भर करता है, खान पान या रहन सहन पर नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, ईश्वर सर्वभूताना व ईश्वर सभी भूत अर्थात मानव मात्र के हृदय में रहता है। जब भगवान इतना समीप रहते हैं तो हम देखते क्यों नहीं। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाए, उन्हें ढूंढे कहाँ। अगले ही श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ एवं परमात्मा की शरण में जाओ, जिससे कि कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। और मनुष्य को चाहिए भी क्या, इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। जब ईश्वर हृदय में है तो बाहर तीर्थ यात्राओं में प्रतीकों में ढूंढने से वह कैसे मिलेगा। यह केवल आरंभिक श्रद्धा स्थली है। भगवान को खोजने की जगह सबका अपना अपना हृदय है, और गीता के अनुसार खोजने का तरीका संपन्न के साथ भगवान का सुमिरन है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुए आत्मा के संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, लेकिन जिस प्रकार आग में डालने से हर वस्तु भस्म हो जाती है,
उसी प्रकार स्वयं भी अग्नि की तरह है, जिससे इंद्रियों का सारा बहिर्मुखी प्रभाव भस्म हो जाता है। यहाँ अग्नि एक उदाहरण मात्र है। आग जलाकर पूजा करने का कोई विधान गीता में नहीं बताया गया है। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म इसी लोक का बंधन है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वासन में हवन, प्रवास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के प्राणायाम होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होते हैं उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। इस यज्ञ को क्रियान्वित करना कर्म है। विक्रम का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों के न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। अब दुनिया में आप चाहे जहाँ जन्मे हो, गीतोक्त साधनात्मक यज्ञ करने का अधिकार आप सबको भली प्रकार है। इसलिए आज से अभी से गीता में बताई हुई विधि से यज्ञ साधना कर सकते हैं, जिसका परिणाम है अमृत का भोजन। सनातन ब्रह्म में स्थिति का मिलना है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश के लिए भी सुलभ हूँ, अर्थात भगवान को देखा जा सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। भगवान को देखने वाले सदैव रहे हैं। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला महापुरुष ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह उपदेश करता है और कोई विरला ही से आश्चर्य की तरह सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। गीतोक्त साधन करें, स्वाध्याय करें तो आप और सबके लिए यह दर्शन सुलभ है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। यदि उस सनातन के प्रति हम श्रद्धावान नहीं हैं तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन धर्म के लिए यदि विकल्प है तो प्रत्याशी अवश्य है। ब्रह्मा और उसमें निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी, क्षण भंगुर और नश्वर है। इनमें से कहीं पूजा करना आरंभ की तो आप नश्वर की पूजा कर रहे हैं। अतः पूजा एक परमात्मा की करनी चाहिए। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मंद बुद्धि की परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरे ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अपनी समझ से तो आदमी सर्वशक्तिमान को ही ढूंढ रहा है, उसे विधि नहीं मालूम है, अविधि पूर्वक है, इसलिए उसका पूजन व्यर्थ चला जाता है, वह नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। यही कारण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शारीरिक रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को क्रीस करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। इन सबको असुर ही समझो। अ माने नहीं, सुर माने देव, अर्थात वे परम देव परमात्मा के देवत्व से वर्णित हैं। उन्हें परमात्मा के विपरीत दिशा वाला समझो। इतना ही आशय है। असुर का मतलब यह नहीं कि लंबे लंबे दांतों या बड़ी सींगों वाले कोई विचित्र जीव होते होंगे।
जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं वे ही क्रूर कर्मी पापाचारी तथा मनुष्य के अधर्म हैं। अन्य कोई अधम नहीं है, साधना है नहीं, और कहते हैं कि यही साधना है। ऐसे दंभाचारी ही अधम है। गीता प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष इस पद को अविनाशी कहते हैं। वितराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, वह पद में तुझे